नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी यूजीसी नेट हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर पेपर को इस वीडियो में देखेंगे। इसका एक पार्ट हमने और बना रखा है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देख लें। चले हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए, बी और सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से है? ऑप्शन को देखेंगे। आत्मचेतस विचार कविता, बाबरा अहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। कोड में आपको उत्तर देना है, जिसमें कोड ए, सी और डी। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, सी और डी। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय था। वे एक कवि, निबंधकार, संपादक एवं अध्यापक थे। प्रश्न में पूछी गई 3 रचनाओं में से आत्मचेतस बाबरा अहेरी का संबंध अज्ञेय से है। साथ ही अज्ञेय ने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित भी किया, जबकि विचार कविता बलवीर सिंह रंग द्वारा रचित है। आप वीडियो को पॉज करके इसके ऑप्शन को अच्छे से विस्तृत रूप में उत्तर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं केवल सही उत्तर को ही इसमें बोल रही हूँ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित में से कौन कौन प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र है? ऑप्शन है देखेंगे, लहना सिंह, पंडित बुद्धिराम, अमीना, सुनंदा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी और सी सही है। पंडित बुद्धिराम और अमीना प्रेमचंद्र की कहानियों के पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र हैं? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन है कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न में पूछे गए विभिन्न पात्रों में से पहला कृष्णचंद्र प्रेमचंद्र की कहानी संग्रह मानसरोवर की एक महत्वपूर्ण कहानी डामुल का कैदी का पात्र है। दूसरा पात्र सोफिया प्रेमचंद्र के उपन्यास रंगभूमि से संबंधित है, जबकि चौथा पात्र गजाधर प्रेमचंद्र के उपन्यास सेवा सदन से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 35। निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह है? ऑप्शन देखेंगे, आलोक पर्व, माटी हो गई सोना, विचार और वितर्क, कुछ उछले हुए गहने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और सी। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है आलोक पर्व, विचार और वितर्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? कौन सी इसमें से रचना है जो दलित आत्मकथाएं हैं? अपने अपने पिंजरे, मुड़ कर देखता हूँ, मेरी पत्नी और भेड़िया, गर्दिश के दिन। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और सी। अपने अपने पिंजरे, मेरी पत्नी और भेड़िया, ये दलित आत्मकथाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन लेखकों का संबंध यथार्थवाद से है? ऑप्शन देखेंगे, माधव बावेरी, जॉन लॉक, सैमुअल पी हंटिंगटन, क्राउल लेवी स्ट्रॉस। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से नाटक प्रेमचंद्र द्वारा रचित है? ऑप्शन है डिक्टेटर, संग्राम, बड़े खिलाड़ी, प्रेम की बेदी। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए, बी और डी सही है। अब हम देख लेते हैं प्रेमचंद्र के प्रमुख नाटक। संग्राम, करबला, प्रेम की बेदी, ये प्रेमचंद्र के प्रमुख नाटक है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही है? ऑप्शन देखेंगे,
साधारणीकरण रसवाद के बाद की प्रक्रिया है। साधारणीकरण आलंबवत धर्म का होता है। साधारणीकरण के लिए भोजक तत्व व्यापार अनिवार्य है। साधारणीकरण के बिना ही रसानुभूति संभव है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी और सी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40। नीलोत्पम के बीच समाये मोती से आंसू की बूंद उक्त काव्यांश के लिए कौन से कथन सही है? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और डी सही है। इसमें अलंकार ध्वनि है। यह लक्षण लक्षणा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित सूफी रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चंदायन, मृगावती, चित्रावली, अनुराग, बांसुरी। यहाँ पे समय सीमा भी दिया हुआ है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है 1379 ईस्वी, मृगावती कुतुम्बन की 1503 ईस्वी, चित्रावली उस्मान 1513 ईस्वी, अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद 1764 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 42। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित संत कवियों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे। दादू मलुकदास, गुरु नानक, सुंदरदास, गुरु नानक, दादू मलुकदास, सुंदरदास, मलुकदास, दादू, सुंदरदास, गुरु नानक, सुंदरदास, दादू और मलुकदास। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, गुरु नानक, दादू, मलुकदास, सुंदरदास। यहाँ पे इनका समय भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथकारों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, भूषण, जसवंत सिंह, देव, सुरती, मिश्र। यहाँ पर इनका समय सीमा भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। देख लेते हैं। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन पहला सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। उर्वशी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा, उर्वशी, कामायनी, कनुप्रिया, कामायनी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यशोधरा, कामायनी, कनुप्रिया और उर्वशी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 46। प्रकाशन काल की दृष्टि से हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखेंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। प्रश्न संख्या 49। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देख लेंगे। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक टोकरी भर मीठी उसने कहा था, राजा निर्वंशिया परिंदे। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखेंगे। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, श्रृंखला की करिया, अशोक के फूल, आस्था और सौंदर्य, कला का जोखिम।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनी परक ग्रंथों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। कलम का सिपाही, कलम का मजदूर, आवारा मसीहा, व्योमकेश दरवेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, रति का कंगन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 53, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। कवि सुमित्रानंदन पंत, हिंदी साहित्य का आदिकाल, मिथक और साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियों का सही अनुक्रम है। चारों ऑप्शन को आप देखेंगे। अगर आपको पढ़ने में समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्न कृतियों का सही अनुक्रम है। जयशंकर प्रसाद 1940, आधुनिक साहित्य 1950, कवि निराला 1965, नई कविता 1976। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम है। अब अगला प्रश्न है, इसे देखेंगे। ये काव्य शास्त्र से प्रश्न लिया गया है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, बामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। अब हम देख लेते हैं। बामन का समय जो है वो 7वीं सदी है और कुंतक का समय 9वीं सदी है, मम्मट का 12वीं सदी और विश्वनाथ का 14वीं सदी। अगला प्रश्न है, स्थापना जिस प्रकार हमारी आंखों के सामने आए हुए रूप व्यापार हमें रसात्मक भाव में मग्न करते हैं, उसी प्रकार से भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ परोक्ष वस्तुओं का वास्तविक स्मरण भी कभी कभी रसात्मक होता है। तर्क में दिया है, क्योंकि तब हमारी मनोवृत्ति स्वार्थ या शरीर यात्रा के रूखे विधानों से हटकर शुद्ध भाव क्षेत्र में स्थिर हो जाती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है और आर सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना साहित्य का इतिहास वस्तुतः मनुष्य जीवन के अखंड प्रवाह का इतिहास है। तर्क, क्योंकि मनुष्य ही साहित्य का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न भी स्थापना और तर्क से ही है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था है। तर्क में है, क्योंकि इसमें पूरा विश्व एक बाजार है और व्यक्ति उपभोक्ता। कोड देख लेंगे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना दलित साहित्य का वैचारिक आधार मार्क्सवाद है। तर्क, इसमें क्योंकि इसमें वर्ग संघर्ष की हिमायत की गई है। उत्तर दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, स्थापना अस्तित्ववाद सामाजिक कल्याण और सह अस्तित्व का दर्शन है। तर्क में दिया है, क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और चयन की आज़ादी का पक्षधर है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है, स्थापना वासना या संस्कार वंशानुक्रम से चली आती हुई दीर्घ भाव परंपरा का मनुष्य जाति की अनंत प्रकृति में निहित संचय नहीं है। तर्क दिया है,
इसी कारण भारतीय आचार्यों की यह मान्यता पश्चिम की मनोविश्लेषणवादी सामूहिक अवचेतन की अवधारणा से पृष्ठ है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए गलत है, आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना। किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिस विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गंभीर आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से संबंध रखने वाले होते हैं। तर्क में दिया है क्योंकि उपयुक्त सभी विषय और भाव मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता का प्रभाव डालने वाले होते हैं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। यह दृष्टिकोण पूर्णतः स्थापित है कि एकांकी नाटक का लघु संस्करण है। तर्क में है क्योंकि पूर्णकालीन नाटक को काट छाट कर नाट्य कार्य अथवा नाटकीय संघर्ष का पूर्ण विकास प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कोड देखेंगे, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है, आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना। वस्तु में सौंदर्य एक ऐसी शक्ति या ऐसा धर्म है जो दृष्टा को आंदोलित और हलोलित कर सकता है, और दृष्टा में भी ऐसी शक्ति है कि एक ऐसा संवेदन है जो द्रष्टव्य के सौंदर्य से चालित और हिलोलित होने की योग्यता देता है। तर्क में है क्योंकि दृष्टा दृश्यत्वव्य में एक ही समान धर्मी तत्व अंतर्निहित है। कोड देख लेंगे, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। नाटक जड़ या रूढ़ नहीं, एक गतिशील पाठ है। तर्क में है क्योंकि वह लिखा कभी जाए, खेला वर्तमान में जाता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। चेतना अनुभूति की सघनता और चिंतन की पराकाष्ठा है। तर्क में है क्योंकि अनुभूति और चिंतन का संबंध शुद्ध हृदय के संवेदन से है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना। श्रद्धा में कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। तर्क क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों में से होती है, श्रद्धेय तक पहुंचती है। ऑप्शन देखेंगे, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए गलत है, आर सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। तर्क में है इसीलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए गलत है, आर गलत है। छायावादी काव्य में प्रकृति, सौंदर्य और प्रेम की व्यंजना होती है। साथ ही छायावादी युग से संबंधित काव्य में राष्ट्रीय चेतना के साथ साथ आध्यात्मिक चेतना से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई। इसीलिए दूसरा कथन कि छायावाद में राष्ट्रीय चेतना और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर है, यह गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना। भक्ति को सा पुराणों रिक्तेश्वरे कहा गया है। तर्क इसीलिए भक्ति को साध्य सारूपता माना गया है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। मानव और प्रकृति के बीच समानतापूर्ण संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तर्क में है क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ए सही है, आर सही है। अगला प्रश्न है स्थापना। स्वच्छंदतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय ही है। तर्क है
क्योंकि यह त्रिवेदी योगिन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सूक्ष्मतावाद छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय नहीं है, क्योंकि यह द्विवेदी योगिन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्तिक कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। छायावादी कविताओं की आलोचना प्रत्यालोचना के सिलसिले में जिस समय अंग्रेजी या मिस्टिसिज्म शब्द आया, उसमें कुछ ही दिन बाद रोमैंटिसिज्म शब्द आ गया। शुक्ल ने इनका हिंदी अनुवाद स्वच्छंदतावाद किया और श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी आदि को स्वच्छंदतावादी कवि कहा। इस तरह शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद और छायावाद में अंतर किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। स्थापना से अद्वैतवाद आमत तत्व का विस्तार है, तर्क में है, क्योंकि वह जीव और जगत की पृथक सत्ता को स्वीकार करता है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74। स्थापना से आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। तर्क है, क्योंकि बदलाव की प्रक्रिया में हर युग आधुनिक होता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आधुनिकता कोई शाश्वत मूल्य नहीं, वह मूल्यों के परिवर्तन का पर्याय है। किसी युग में उस युग के स्थापित सिद्धांतों में परिवर्तन को ही आधुनिकता माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। स्थापना देशभक्ति, सांस्कृतिक राग चरित्र की उदारता, भाषिक गरिमा और लंबी कालावधि के विस्तृत कथानक के कारण जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त महाकाव्योचित औदात्य से परिपूर्ण नाटक है। तर्क में दिया है, साथ ही उसमें ब्रेख्त के महानाटक एपिक थिएटर की संपूर्ण विशेषताएं भी मिलती है। ऑप्शन चौथा यहाँ पे सही हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को उसके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखेंगे, सूची ए और सूची 2 से मिलान करेंगे। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77। निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनके संबद्ध रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 देखेंगे। अवहट ब्रजभाषा, अवधि खरी बोली। सूची 2 में भौर गीत, प्रिय प्रवास, कृतिलता, प्रबंध चिंतामणि, मधुमालती। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अवहट, ये कृतिलता अवहट भाषा में लिखी गई है। और ब्रजभाषा, भंवर गीत, अवधि, मधुमालती, खरी बोली, प्रिय प्रवास। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 यहाँ भी दिया गया है। नगर बहिरे डोभी तो रही कुड़िया छाई, सूची 1 में है। ए में लोहिपा, कागा तरुवर पंच बिडाला कन्हपा, कड़ुआ बोल न बोलिस नारी खुसरो, मोरा जुबना नवेलवा भयो है गुलाब, नरपति नाल सरहपा। इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। यहाँ पे आप कूट को मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सुमेलित कीजिए। ओनई घटा परी जहाँ जग छाहा सूरदास, आवत जात पनैया टूटी कुंभन दास, अति मलिन वृषभान कुमारी तुलसीदास, किरति भणिति भूति भल सोई जैसी कबीरदास। यहाँ देखेंगे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा।
ओ नई घटा परी जग छाहा, ये जायसी की रचना से ली गई है। आवत जात पन्हैया टूटी कुंभनदास, इनकी ये पंक्ति है। अति मलिन वृषभान कुमारी, ये इसका पहला सही हो जाएगा। सूरदास चौथा का तीसरा हो जाएगा। कीर्ति बनिति भूति भल सोई, ये तुलसीदास की है। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 80। निम्नलिखित दार्शनिक सिद्धांतों को उनसे संबंधित कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। अद्वैतवाद, जायसी, विशिष्टाद्वैत, हरिदास, शुद्धाद्वैत, रैदास, सखी संप्रदाय, कुंभनदास, तुलसीदास। सूची 1 में 4 ऑप्शन है, सूची 2 में 5 ऑप्शन है। यहाँ पे भ्रमित करने के लिए दिया है। आपको अगर 2 या 3 भी 2 ऑप्शन आ रहा है तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या दिया गया है। इसका उत्तर पहला दिया गया है। आप कोड को मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे समाधान दिया है, इसे भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न के तरफ आगे बढ़ते हुए निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ देखेंगे सूची 1 और सूची 2। जपूजी, तुलसीदास, रसमंजरी, कबीर, बरवे, नायिका भेद, नंददास, बैराग संदीपनी, रहीम, नानक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जपूजी नानक की रचना है। रसमंजरी जपूजी नानक की रचना है। ऑप्शन तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जपूजी नानक की रचना है। रसमंजरी नंददास की है। और बरवे नायिका भेद ये रहीम की है। बैराग संदीपनी तुलसीदास की है। प्रश्न संख्या 82। निम्नलिखित रचनाओं को उनके प्रतिपाद्य के आधार पर सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को आप देखेंगे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसे वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से मिलान कीजिएगा। काफ़ी समय लग रहा है, इसलिए मैं आपको उत्तर को ही केवल बोल रही हूँ। निम्नलिखित रस प्रतिपादित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को देखते हुए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। दुख ही जीवन की रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियारी में, मन मांग रहा है मेरा, सिकता हर एक प्याली में, रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ, बिखरे अलके ज्यों तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड, अस्पृश्यम सा अस्पृश्य भाल। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। दुख ही ये निराला की है। वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देखेंगे। मैं रोज रोज मरता हूँ सच्चिदानंद हीरानंद बत्स्यायन अज्ञे जी का है। बिखरे अलके ये प्रसाद का है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को संबंध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। कर्ण ये किसका, कर्ण रसिमरथी का पात्र है। कमला ये प्रलय की छाया की पात्र है। और औसिनरी ये उर्वशी की पात्र है। राहुल ये यशोधरा के पात्र हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। अज्ञेय इनका रचना जो है वो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बच्चन जी का रचना। सतरंगिनी रघुवीर सहाय इनकी रचना है सीढ़ियों पर धूप।
सुमित्रा, नंदन पंत, कला और बूढ़ा चांद। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सुमेलित कीजिए। लक्ष्मीकांत वर्मा, नवगीत नरेश प्रगतिवाद, शंभुनाथ सिंह प्रयोगवाद, केदारनाथ अग्रवाल अकविता नकेनवाद। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। लक्ष्मीकांत वर्मा अकविता। लक्ष्मीकांत वर्मा की रचनाएं सफ़ेद चेहरे, तीसरा प्रसंग, मुंशी रायजादा। आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहानियों को उनके संबद्ध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। आकाशदीप, ये किसमें सुमेलित हो रहा है? सूची 2 में आप ध्यान से देखेंगे और इसको बताएंगे। आकाशदीप बुद्धगुप्त और दिल्ली में एक मौत। ये है अतुल, उसने कहा था। अतुल, ग्रेगरिन, इसका मालती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके वैराग्य विषय के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सुमेलित करना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अजय की डायरी, ये विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि। अंतराल, स्त्री पुरुष संबंधों में जटिलता। बसंती, महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण। महाभोज, समकालीन राजनैतिक परिवेश। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 90, निम्नलिखित निबंधों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्त्री पात्रों का संबंध नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके संबंध पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्य रचनाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आयसों को उनमें निहित अलंकारों के साथ सुमेलित कीजिए। चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। कोड दिया गया है, इसे सुमेलित करना है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवधारणाओं को उनसे संबंधित आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।